ये बात अब यहाँ पर की जाएगी बाबा बागेश्वर की नैना कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार अक्सर अपने हिंदू राष्ट्र वाले बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। जितने भक्त उन्हें उनकी बेबाकी के लिए पसंद करते हैं, उतने उनके दुश्मन भी अब बनते जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अब बाबा की जान को खतरा है। जी हाँ, लेकिन आखिर बाबा की जान के दुश्मन कौन है, बताएंगे आपको। बड़ी खबर यह है, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जान को खतरा है। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। बरेली के युवक ने धमकी दी। आरोपित ने इंस्टाग्राम पर एक भड़काऊ पोस्ट किया और बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली का युवक था जिसने इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन अब पुलिस के शिकंजे पर है। और जो आरोपी है उसका नाम है अनस अंसारी, जो कि बरेली का रहने वाला है। बाबा को धमकी देने वाला शख्स अनस अंसारी, उसने पहले तो इंस्टाग्राम पर बाबा बागेश्वर के खिलाफ पोस्ट किए, विवादित पोस्ट किए, और उसके बाद में एक युवक के साथ में उसकी चैट भी हुई। चैट के दौरान भी उसने बाबा की हत्या तक की धमकी दी थी। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं और ये जो चैट देख रहे हैं, ये उसी अनस अंसारी की चैट है और जिसमें लिखा है कि बाबा की मौत मंडरा रही है और लो वीडियो। ये एक चैट के जरिए सामने आया। पुलिस ने संज्ञान लिया और एक्शन लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये अनस अंसारी बरेली का रहने वाला, यही वो शख्स जिसने पहले इंस्टाग्राम पर विवादित पोस्ट किया और फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी भी दी। तो अनस अंसारी ने जिस तरह से विवादित पोस्ट किए, धमकी दी, वो भी आपको बताते हैं कि आखिर इस पोस्ट में क्या था, चैट में क्या था। इसके पहले भी लगातार धमकी दी जाती रही, लेकिन ये जान लीजिए कि आखिर धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है। बाबा की मौत मंडरा रखी है और ढूंढ लो वीडियो, ये कहना था अनस अंसारी, जो कि बरेली का रहने वाला है। यही वो शख्स है अनस अंसारी जिसके बारे में बताया जा रहा है। और आगे लिखता है कि इतनी किसी की औकात नहीं कि कोई उन्हें हाथ लगा दे। बच गया, और यहाँ पर गालियों का शब्द इस्तेमाल किया गया, बच गया वो तो, नहीं तो मारा जाता, ये अनस अंसारी ने कहा। लेकिन ये भी कहा कि कोई बात नहीं, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, देख लेना आने वाले वक्त में क्या होता है। जी, और उसका जवाब अनस अंसारी की तरफ से हाँ में दिया गया। दरअसल ये जो चैट हुई थी, ये एक व्यक्ति के साथ में हुई थी। अनस अंसारी यहाँ से लगातार इस तरह से भड़काऊ जो पोस्ट था वो तो कर रहा था, और उसके बाद में फिर चैट भी हुई। लेकिन जान लीजिए, इसके पहले भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो कई लोग ऐसे होंगे जिनकी आंखों में वो रहे होंगे, कई लोग होंगे जिनको उनका ये बयान जिन्हें रास नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब उन्हें जान से मारने की धमकी देने की बात सामने आई। इस तरह के ये पोस्ट सामने आए। मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और अलग अलग जगह से धमकियां वगैरह भी आती रहती हैं। इस मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या खबर है? देखिए हिमांशु, ये हाफिजपुर इलाका पड़ता है बरेली में, वहां के रिठौरा गांव का मामला है। अनस अंसारी जो कि इंस्टाग्राम पर इस तरह की पोस्ट कर रहा था, जो कि एक धर्म के खिलाफ थी, एक बाबा को मारने की कोशिश का इरादा उसकी बातों से जाहिर हो रहा है। तो ऐसे में वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने इस मामले में थाने में शिकायत की। थाने में शिकायत के बाद देर रात अनस को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसकी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि कुछ युवा बहुत जल्दी रेडिकलाइज होते हैं, वो ऐसे संगठनों के संपर्क में होते हैं जो लगातार उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के बयानबाजी दिलवाते हैं, अपना जो एजेंडा होता है उसमें शामिल करके उन्हें आतंक की राह पर ले जाने की कवायद करते हैं। तो अब पुलिस इस पड़ताल में जुट गई है, क्योंकि अभी हाल ही में गोंडा से कुछ ऐसे युवक गिरफ्तार किए गए थे जो कश्मीर से जिनका कनेक्शन था। कुछ लोग थे कश्मीर में बैठकर यहाँ पर उन्हें गुमराह कर रहे थे, अपने एजेंडे को साधने के लिए उनका सहयोग ले रहे थे। तो ऐसे में पुलिस इसकी पड़ताल करने में जुट गई है नैना, कि कहीं ये बाहर से कुछ लोगों के जरिए रेडिकलाइज तो नहीं हुआ, इसके पीछे इसकी मंशा क्या है। तो लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारे खुलासे भी होंगे। लेकिन मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बाबा को जान से मारने वाली धमकी मिली हो ऐसा पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार बाबा बागेश्वर को धमकी दी गई। और चलिए वो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि कब कब उनको कैसे कैसे धमकी दी गई है। तो यहाँ पर जनवरी 2023 अनजान शख्स ने कॉल पर धमकी दी थी। नैना, हम बता रहे अपने दर्शकों को कि कब कब धीरेन्द्र शास्त्री को धमकियां दी गई। बिल्कुल, और जनवरी 2023 में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक फोन कॉल आया था और इस फोन कॉल पर धमकी दी गई थी। हालांकि चचेरे भाई ने इसके बाद में एफआईआर जरूर दर्ज कराई है। प्रयागराज का रहने वाला शख्स बताया जा रहा है जिसने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी दी। और यह भी कह दिया था कि प्रयागराज ना आने को लेकर ये धमकी दी गई थी कि प्रयागराज आप मत पहुंचना,
ये धमकी में कहा गया था और भी कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। फरवरी 2023 का ये मामला है जब उनको धमकी दी गई। मनीष लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मनीष, ऐसा पहला बार नहीं हुआ, पहला मौका नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी दी गई हो। जान से मारने की धमकी की बात भले ही अभी कही गई हो, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश से ही ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर ना आने को लेकर और साथ ही साथ विरोध करते हुए जान से मारने की बात भी कही गई है। लेकिन ना कुछ हुड़दंगी, कुछ आतंकी लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर बाबा बागेश्वर को निशाने पर लिए रहते हैं। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। गाली गलौज से लेकर जान से मारने की धमकी की तमाम पोस्टें उनकी वायरल हो चुकी हैं। उन पर कार्रवाई भी हुई है। चूंकि उत्तर प्रदेश के बरेली का मामला है और सरकार बेहद गंभीर है। यहाँ पर अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर माहौल बनाने की कवायद की, तो सरकार उसे बहुत गंभीरता से लेती है और सख्त एक्शन लिया जाता है। इस मामले में भी जैसे ही शिकायत नजर आई, सोशल मीडिया पर वो पोस्ट वायरल हुई, बरेली पुलिस हरकत में आ गई। सबसे पहले वीएचपी और बजरंग दल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद देर रात रिठौरा गांव जाकर अनस को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी तो कर ली गई है। मनीष, मेरे को बस इतना बता दीजिए, क्या किसी से संपर्क में रहा है अनस? किसी संगठन से जुड़ा हुआ है? शुरुआती जांच पड़ताल में कुछ आया? देखिए, अभी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की जा रही है। उसकी चैटिंग किस किस के साथ वो करता था, इसकी जानकारी ली जा रही है। और अभी पुलिस ने अभी इस पे आधिकारिक कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो अभी जांच प्रारंभिक तौर पर है। यानी कि जांच जारी है मनीष, और उसमें आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से अनस को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है, उसके लिंक किस तरह से है ये देखने